दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों ना मिले हों, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना उठानी पड़ी हों, लेकिन हम आगे बढ़ना कभी भी नहीं छोड़ते। हम हर रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। यह बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारे रिश्ते का क्या हाल हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी घुलना मिलना और रिश्ते बनाना कभी भी नहीं छोड़ते। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हम गलत हैं? हमारे मन को यह बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है, फिर हम भला अकेले रहना कैसे सीखें। अगर आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है। विज्ञान की मदद से हमारे पास आज वह सारी सुख सुविधाएँ हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के लिए हजारों नए तरीके हैं, जिसके कारण हम खुद के साथ वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो किसी से बात करने में लगे रहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन इसका हमें ज़रा भी आभास नहीं, और समय बीतते बीतते हम यह तक भूल चुके हैं अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपने अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अभी यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर हम अपने साथ अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं, हम अकेले कैसे बने रहें, और यदि हम एकांत रहते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं। तो इस कहानी तो अंत तक ज़रूर देखिए और सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि अकेले रहने का मतलब क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह बहुत धनवान था और बड़ा संवेदनशील था। उसके पास इतना धन था कि यदि 7 पुश्तें बैठकर उस धन को खत्म करने का प्रयास करें तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणावान और दयावान था। वह कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, ना ही वह कभी किसी की मदद करने के लिए पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो उससे कभी ना नहीं कहता। उससे जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता था। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब उस सेठ का फ़ायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उसी के पास जाकर जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक किया करते, ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वैसा इतना दयालु था कि लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता था और उनकी कुछ न कुछ मदद अवश्य किया करता था। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण मन ही मन वह शांत रहता और मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसे झूठ बोलकर धन ले रहे हैं, तो अपने मित्र के पास गया और उसने उस धनी सेठ को सारी बात बता दी। वह सारी असलियत बता दी कि कैसे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो ये उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी जांच पड़ताल करूं, और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यह पता चल गया कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा झटका लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठे। लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे, कौन से गलत, उस धनी सेठ के लिए जान पाना मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर ही भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह तय किया कि वह अब अकेला रहेगा, एकांत में रहेगा,
ना ही वह किसी से ज़्यादा मित्रता रखेगा और ना ही वह किसी को अपना ज़्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग अब उसके पास मदद मांगने आया करते, उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता, यह कहकर वह अब सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। अब जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मांगने के लिए जाता, उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को भी अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ में बैठकर वह मौज मस्ती किया करता था, गप्पे मारा करता था। उसे वह मित्र याद आने लगे थे, उसकी याद उन्हें सताने लगी थी। लेकिन तभी उसे अचानक ही याद आया कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसका फ़ायदा उठाया, किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उससे ठग लिया। यह सोचकर उसने अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहा, ना ही किसी की संगत में रहना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था। इस कारण उसने अब सत्संग जाना शुरू कर दिया, ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। और सत्संग में उसे कई सारी ज्ञान की बातें भी सीखने को मिली, कई सारे ऐसे उद्देश्य जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उस सेठ को वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगने लगा। वह एक बार फिर से वही खुशी और आनंद महसूस करने लगा था, जिसके कारण वह हर रोज उस सत्संग में जाने लगा और वह उपदेश सुनने लगा और अपने जीवन में उतारने लगा। यूं तो कहने को वह बहुत ही धनी था, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वह अंतर्मन से एकदम अलग था। वह अपने अंतर्ज्ञान से एकदम अलग अलग था, जिसके कारण उसके जीवन में आनंद की एक झलक तक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता, वहाँ पर अक्सर ही ध्यान की चर्चा की जाती, लेकिन वह धनी सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसे यह तक नहीं पता था कि आखिर यह है क्या। जिस प्रकार यदि मैं अपने हाथों में कोई फल रख दूं, जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसको चखेंगे नहीं, तब तक आपको यह नहीं पता कि आखिर इस फल का स्वाद कैसा है, यह खाने में कैसा लगता है। ठीक इसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बात लागू होती थी। वैसे तो वह काफ़ी धनी था और उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था। वह काफ़ी ज्ञानी भी था, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान का रस नहीं चखा था। एकांत किसे कहते हैं, अकेलापन रहना क्या होता है, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ उस सत्संग में गया हुआ था। तभी वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आए। वह बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चाएं होती थीं और आज उस धनी सेठ को भी मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज़्यादा ज्ञानी बता सके। उसे लगने लगा कि यदि वह उन बौद्ध भिक्षु को आज तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ज्ञाति दूर दूर तक फैल जाएगी, चार और समाज में उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोगों उससे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह सेठ अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत स्वभाव से उसके पास से गुजरते हुए अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ में पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी उत्तर को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तर को काटकर अपना उत्तर सबसे ऊपर रख रहा था और मन ही मन यह भी सोच रहा था, जैसे ही ये बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैंने ऐसा घुमाऊंगा कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन वह बौद्ध भिक्षु दूसरी तरफ बड़े ही शांतिपूर्वक यह देख सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ और तर्क वितर्क भी खत्म हो गया। अब उस सेठ से रहा नहीं गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी यह बौद्ध भिक्षु ने कुछ क्यों नहीं कहा। फिर वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपकी बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन आप तो चुपचाप बैठकर केवल यह सब देखते चले गए। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी, या आपको लग रहा था कि आप मेरे सवाल के जवाब से हार जाएंगे? वह बौद्ध भिक्षु सेठ की बात पर मुस्कुराने लगे और उस सेठ से कहते हैं, तुम्हारे तर्क वितर्क से मुझे कोई भी बात नहीं, मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह से जागरूक होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह धनी सेठ उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बौद्ध भिक्षु एक बार फिर उस धनी सेठ से मुस्कुराकर बोलते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है, जिस कारण वह हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी पीछे ना कर सके। लेकिन यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और इसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि हमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अपने आप को यह याद दिला देना चाहिए कि मैं एक अज्ञानी हूँ। ऐसा कहने से आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर का घमंड पूरी तरह से टूट जाता है और तब आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है और वास्तविकता तो अनुभव में ही है। लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। वह सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वह केवल किताबों का ही है। वह किताबी ज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं और यही कारण है कि ऐसे लोग कभी भी एकांत का आनंद नहीं उठा सकते, क्योंकि वह बेवकूफ़ की तरह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगते रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु की मुंह से यह बात सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट सी लग गई। उसे बहुत धक्का सा महसूस हुआ। उस धनी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, आपके कहने का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके बाद उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने ज्ञान के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, असली ज्ञान होने की पहचान तो यही है कि वह अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाए, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएं। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका एकांत ही, उनकी चुप्पी ही तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे देगी। ज़रा एक बार के लिए यह सोचो कि तुमने इतना अच्छा ज्ञान अर्जित किया, तुमने इतनी ज्ञान की बातें करी, लेकिन इस ज्ञान का क्या फ़ायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद लेना नहीं जानते? तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करके क्या फ़ायदा हुआ? ज़रा सोचो और अपना दिमाग लगाओ। तुम अपने आप को अभी तक जान सके हो? बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सब बात सुनकर वह धनी सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूँ? मैं कैसे अकेलेपन का आनंद उठा सकता हूँ? उस धनी सेठ के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को चखने के लिए ऐसे 4 सूत्र बताता हूँ। यदि तुमने इन चारों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस चख सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे। और एक बार तुमने अकेलेपन और अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओ, और आनंद का यह रस परमानेंट बन जाएगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताकर कहते हैं कि अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को जानना क्यों ज़रूरी है।
हमने हमेशा ही एक सवाल ज़रूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यह सवाल ही आपका जवाब है। जब आप अपने मन में यह बैठा लेते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, तो यही सवाल आपको आपके सवाल तक ले जाता है। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन वहीं पर यदि आप यह सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा कह रहा है, जिससे आपको क्रोध आ जाता है और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने कहे पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ और चाहते थे, लेकिन हो कुछ और गया। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे, लेकिन आप शब्द तो दूर, आपने जमकर एक चांटा जड़ दिया। हालांकि आप यह करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे यह तो हो गया। अभी यह करवाने वाला कौन है? ऐसे और कई सवाल